शाहिद साहब, लेकिन अगर स्पिन फ्रेंडली हैं, स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प कर रही हैं, तो आपको लगता है कि जो इस वक्त टीम्स के बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए? देखें, ये तो डिपेंड करता है दिन और नाइट, रात और दिन के मैच में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसे यूसुफ साहब जिक्र कर रहे थे तो दोनों टीमें बैलेंस हैं। कराची किंग्स की टीम थोड़ी सी डोमिनेट करते हुए दिखाई देती है, जैसे सलीम साहब ने डेविड वार्नर की भी उनके लिए अच्छी खबर दी है। तो मेरा ख्याल है कराची किंग्स अच्छी टीम है। रात जो मैच था पेशावर ज़ल्मी का और आपको पता है हैदराबाद किंग्स का, हैदराबाद की मुसलसल ये चौथी शिकस्त थी, लेकिन ये मैच बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ और एंड पे जाके बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इफ्तिखार डे था कल, कि पहले कि इफ्तिखार ने 4 विकेटें ली हैं, फिर इफ्तिखार ने 2 शानदार कैच लिए और एंड पे इफ्तिखार ने 15 रन खेले जो मैच विनिंग रन्स थे। तो इफ्तिखार डे ही था और उन्होंने अच्छा काम ये भी किया, एंड पे डेडिकेट किया कि जिस शख्स ने उनके साथ काम किया था, पेशावर में मेहनत की थी, उन्होंने अपनी ट्रॉफी या मेडल जो है उसके नाम किया। तो कल तो मुकम्मल तौर पर था, लेकिन एक मौके पे ऐसा लगता भी था क्योंकि नए बॉलर थे जो नसीम शाह के भाई हैं, उन्होंने अच्छा ओवर कराया था, पर 1 या 2 लूज़ गेंदें की जिस पे ज़ाहिरा तजर्बा था। और फिर बाबर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका क्रेडिट इफ्तिखार को भी दिया, जब पर उन पर क्वेश्चन किया गया कि इफ्तिखार जो है बड़े सीनियर हैं, तजर्बाकार हैं, तो एकदम तो थोड़ी देर मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा नहीं सीरियसली ये बात है, उनका तजर्बा बहुत है, पिच को बहुत रीड करते हैं, हमारे स्क्वाड में शामिल है और हम कुछ ना कुछ उनसे सीखते रहते हैं। तो क्योंकि सारी उम्र जो है सीखने का अमल इंसान का जारी रहता है। तो कल का मैच का ओवरऑल क्रेडिट जाना चाहिए। बाबर की बैटिंग अपनी जगह, लेकिन कल जो है इफ्तिखार ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया और ख़ास तौर पर क्योंकि उनको पहले मैच में नहीं खिलाया गया था, बाहर बिठाया था, तो लगता था कि उन्होंने बताया कि इफ्तिखार साबित करना चाहते हैं कि मेरी T20 के क्रिकेट भी बाकी है और अभी मेरी अंदर सलाहियतें और तवानाई भी मौजूद है। उन्होंने अपना जो है इस वक्त साबित किया अपने इस वक्त पोटेंशियल को। कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि HBL PSL 11 के जो दूसरा मरहला है वो अब कराची में हो रहा है। मैचेस जो हैं वो कज़ैफ़ी स्टेडियम से नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त मुंतकिल हो गए हैं और हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं फवाद आलम और मोहम्मद समी, वो इस शिफ्ट के हवाले से इन मैचेस को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। HBL PSL में 2 बैट्समैन जिन पर सबकी नजरें, बाबर आजम उनके जो है 82 रन और साइम अयूब के 64 रन, क्या वजह समझते हैं इन दोनों की अच्छी कारकर्दगी ना होने? ये सैम अयूब की तो 4 इनिंग्स हुई हैं, बाबर की तो 2 इनिंग्स ही हुई हैं अभी। तो मेरे ख्याल से अभी उसके बाद बहुत मैचेस बाकी हैं और बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो PSL में उसने पहले भी परफॉर्मेंसेस की हैं और वो आगे भी करेगा। अभी तो 2 मैच हुए हैं, उसके बाद अभी 7 इनिंग्स बाकी हैं, उसके बाद प्ले ऑफ है। सैम अयूब के ज़ाहिर है 4 मैचेस हो गए, तो उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस जो है करनी पड़ेगी। जब वो सैम अयूब परफॉर्मेंस करेगा तो हैदराबाद किंग्स में मैच जीतेगा। अब कराची में HBL PSL के मैचेस हो रहे हैं और थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग भी देखने को मिल रही, क्या समझते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग में कामयाब होंगे कराची में? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कराची में ब्रीज चलती है, फिर स्क्वायर आप अगर देखें तो 8-10 विकेटों का स्क्वायर है जिसमें ज़्यादा घास मुझे नज़र नहीं आ रही। तो होपफुली रिवर्सिंग देखने को ज़रूर मिलेगा और उससे फास्ट बॉलर को फ़ायदा भी उठाना चाहिए और विकेटें लेनी चाहिए। तो प्लेयर्स की डिस्कशन आपने सुनी और हम लोग भी चाहेंगे कि अब कराची के जो मैचेस हैं वो थोड़े से सनसनीखेज होने चाहिए, एक्साइटमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए वहाँ पर भी। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तमीम इकबाल का जिक्र करना चाहूँगी, उन्होंने आते ही मेंस और वुमेंस के हवाले से हम बात करें, क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ा दी है। आप क्या समझते हैं ये कितना अच्छा मैसेज है प्लेयर्स के लिए? जी, तमीम इकबाल ने बुलबुल को हटाने में बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया था। उनका निक नेम था जो पुराने जो थे सरबरा, क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे थे तो उनको फिर ऐसा लगा कि धांधली हो रही है, तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, पर शिकायत की थी, जिसके बाद कमेटी बनी और वो फारिग हुए अमीन बुलबुल। तो उसके बाद अब तमीम इकबाल जो पूरी कमेटी है उसका सरबरा बने और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो अब जाहिर है कि अब उनको थोड़े पॉपुलर डिसीजंस की ज़रूरत भी है, तो उन्होंने मुआवजे बढ़ाए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के, मेंस के भी, वुमेन्स के भी। और चूंकि वो क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर के आने का क्रिकेट को फ़ायदा भी बड़ा होता है। तमीम इकबाल को शौक भी है इस तरह की जिम्मेदारी संभालने का और वो पॉपुलर भी बहुत है। तो चांस यही है कि जब इलेक्शन होंगे तब भी वो जीत जाएंगे। और अभी उन्होंने अपनी एक तरह से एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत और बढ़ेगी। और एक और इन्होंने कहा था कि जो आलमी सतह पर बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं। इशारा नहीं किया उन्होंने दिया है, लेकिन खुल के बात ये
इंडिया से वो चाहते हैं कि ताल्लुकात उनके ठीक हो, क्योंकि पिछले दिनों बड़े खराब हो गए थे बांग्लादेश क्रिकेट के। तो आप कुछ इस तरह के हमें नजर आएंगी चीजें अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश से, जैसे जो अबूरी उनके जो पिछले वोट था वो प्रो पाकिस्तान लग रहा था, लेकिन अब शायद थोड़ा लेकिन मुझे आप लग कुछ रहा है हालात चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम हॉकी को डिस्कस करते हैं। नई मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया, लेकिन जो हमें ये नई मैनेजमेंट है पेपर पे बहुत स्ट्रांग लगती है, लेकिन अगर हम प्लेयर्स की बात करें, आपको लगता है कि वो दिल से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? जो अब सेटअप है उससे वो कितने सेटिस्फाई नज़र आते हैं? देखिए इब्जा बिल्कुल मुतमन नहीं है, और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक हैरानकुन फैसला कहा जा सकता है कि जदीद हॉकी का इसको समझने वाला इसमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मॉडर्न हॉकी के मुताबिक अपनी चीज़ों को लेकर चले। और मंजूर हसन साहब को हेड कोच बनाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि ख्वाजा जुनैद उनकी जो साथी थे यंगस्टर, उन्होंने पाकिस्तान को 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाया था। होना तो ये चाहिए था कि उनकी मुशावरत के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, तो उनको लेकर ही चीज़ों को आगे किया जाता, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और अब सिलेक्शन कमेटी भी उन्होंने बना दी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हॉकी के अब लगता नहीं है कि मामला बेहतर होंगे। खिलाड़ी भी सारे मामला से नाखुश है, क्योंकि खिलाड़ियों का मेन मुतालबा था कि पाकिस्तान हॉकी टीम को इस वक्त गैर मुल्की कोचेज़ और गैर मुल्की ट्रेनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि 13 जून से प्रो लीग का सिलसिला शुरू हो रहा है दोबारा। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ भी मैचेस खेलने, इंडिया के साथ भी हमारे मैच ने, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना है। तो मौजूदा सूरत हाल में मुझे तो कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान हॉकी टीम से। सही। जाहिद साहब, आपको लगता है कि इस वक्त मैनेजमेंट के जो चेंज है इस वक्त सिर्फ नेम्स की हद तक है, या फिर हमें सिस्टम में भी कोई अच्छी चेंजेस नज़र आएंगे कि जो फिलहाल प्लेयर सेटिस्फाई नहीं है, बाद में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखें, अभी तो मैनेजमेंट का उन्होंने ऐलान किया है, अब आगे चलते हैं। प्रो लीग में पाकिस्तानी टीम ने जाना है, फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है, तो देखना ये है कि कैसा रिजल्ट देती है। जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे, सही।